हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ओके, आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब हमारी दुनिया का दूसरा पाठ, हमारी पृथ्वी। आइए देखते हैं हमारी पृथ्वी पाठ में आपके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है हमारी पृथ्वी। ये हमारी पृथ्वी ऐसी दिखती है और सामने ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये है हमारा भारत। आपकी किताब जो आपने चौथी में पढ़ी थी वो वाला हमारा भारत नहीं, हमारी कंट्री जिसमें हम रहते हैं। तो ये जो स्पेस है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये है हमारी कंट्री इंडिया। और ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये पूरा पानी है, ये समुद्र है जो हमारे पृथ्वी को कवर करते हैं। और ये सफेद रंग के जो आपको दिख रहे हैं, ये बादल हैं जो आसपास, जो हमारी पृथ्वी के वातावरण को ऊपर से ढके हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ में हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन है। और क्या बताइए कि हम कहाँ रहते हैं? अभी आप जहाँ हैं वो कौन सी जगह है? नाम बताइए जल्दी सोच के। आपने गेस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, हम जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम है दिल्ली। तो ये जो आपको छोटा सा रेड कलर का जो डॉट दिख रहा है यहाँ पे, ये है दिल्ली। और ये पूरा का पूरा है हमारे भारत का नक्शा। तो हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, और हमारे देश के आस पड़ोसी देश, ये सब आपको इस नक्शे में दिख रहा है। तो यहाँ पे जो छोटी सी रेड कलर की डॉट दिख रही है, ये हमारे देश की राजधानी है, जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, और यही हम सब रहते भी हैं। तो हम इस नक्शे में किस जगह पर रहते हैं? दिल्ली में। दिल्ली के पड़ोसी राज्य क्या आप देख के बता सकते हैं कि इस नक्शे में क्या क्या आपको पड़ोसी, कौन कौन से पड़ोसी राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं? तो अगर ये दिल्ली है तो इसके पड़ोसी राज्य कौन से हुए? एक तो ये हुआ हरियाणा, और यहाँ पे ये हुआ हमारा उत्तर प्रदेश। तो ये दो पड़ोसी राज्य हैं हमारे शहर के। इसके बाद, अच्छा, क्या इस नक्शे को देख के हम ये भी बता सकते हैं कि हमारे देश के पड़ोसी देश कौन से हैं? ऑफ कोर्स हमें सामने दिख रहा है कि यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ नेपाल है, ऊपर चाइना है, एक छोटा सा देश भूटान है, यहाँ म्यांमार है, फिर बांग्लादेश है, ये श्रीलंका है। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि हमारे देश के पड़ोसी देश कौन से हैं, तो आप इनमें से कोई भी देश का नाम बता सकते हैं। ओके, अभी ये तो हमने देखा कि हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली कहाँ पे? दिल्ली भारत में है, लेकिन भारत कहाँ पे है? भारत है एक महाद्वीप पर जिसका नाम है एशिया। तो क्या पृथ्वी पर सिर्फ एक ही महाद्वीप है? आइए देखते हैं। ये है हमारी पृथ्वी, और इस पे जो ये अलग अलग कलर्स के जो लैंड मासेस दिख रहे हैं, जो जमीन के टुकड़े दिख रहे हैं, ये हैं अलग अलग महाद्वीप। महाद्वीप क्या होते हैं? महाद्वीप वो जमीन के बड़े बड़े हिस्से होते हैं जिनके चारों तरफ पानी होता है। तो अगर आप ये देखें, नॉर्थ अमेरिका, इसके चारों तरफ आपको पानी दिख रहा है। ये साउथ अमेरिका, इसके चारों तरफ पानी है। ये अफ्रीका है, इसके चारों तरफ पानी है। ये यूरोप और एशिया है, इधर भी सारे हर और पानी है। ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ पानी है। अंटार्कटिका के इधर भी पानी है। और अगर आप पीछे की तरफ से देखेंगे तो दूसरी तरफ भी पानी है। तो ये जो आपको रंग बिरंगे जमीन के टुकड़े दिख रहे हैं, ये पांचों महाद्वीप है, सॉरी सातों महाद्वीप है। तो ये जो एशिया, जो ऑरेंज कलर का, जो नारंगी रंग का आपको जमीन का टुकड़ा दिख रहा है, ये महाद्वीप जो दिख रहा है, इसके ऊपर हमारा देश है भारत। यहाँ पे ये वाला हिस्सा, इस हिस्से पे हमारा भारत देश है। तो पृथ्वी पर क्या क्या है? पृथ्वी पर है महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी,
और ये जो आपको नीले रंग का हिस्सा जो दिख रहा है इस पृथ्वी पर बना हुआ, ये सारा का सारा पानी है। ये समुद्र मतलब सागर और महासागर में बटा हुआ है। तो हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। तो देखते हैं कौन कौन से महाद्वीप हैं, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, पर यहाँ पे आप लिस्ट में देखिए। पहला है एशिया, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है पृथ्वी पर। इसके बाद है उत्तरी अमेरिका, फिर है दक्षिणी अमेरिका, एंटार्क्टिका, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब महासागर कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और फिर आर्कटिक महासागर। तो ये 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं हमारी पृथ्वी पर। अच्छा, महासागर इतना बड़ा एरिया जो है हमारी पृथ्वी का, वो महासागर से घिरा हुआ है। तो महासागर के फायदे क्या होते हैं हमें? अब जो धरती है इसके फायदे तो हमें पता है कि हमें रहने के लिए जगह देती है, इस पे हम घर बना सकते हैं, इस पे हम खेती कर सकते हैं, पेड़ उगा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो महासागर हमारे लिए क्या करता है? जो इतना सारा एरिया हमारी धरती पर घेर के रहते हैं, वो हमारे लिए क्या फायदा करते हैं, आइए देखते हैं। महासागर हमारे लिए ऑक्सीजन बनाने का काम करते हैं। तो महासागर इतना बड़ा एरिया कवर करते हैं पृथ्वी पर, और इन महासागर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पौधे भी होते हैं। तो इन्हीं पौधों से हमें बहुत सारी ऑक्सीजन मिलती है। तो पृथ्वी पर जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 70% ऑक्सीजन महासागरों से हमें मिलता है। इनमें हमें अनेकों प्रकार के खाद्य पदार्थ मिलते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो फिश खाते हैं, जो क्रैब खाते हैं, ऑक्टोपस खाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? महासागर से। और सिर्फ नॉन वेजिटेरियन चीजें ही नहीं, हमें बहुत सारी वेजिटेरियन चीजें भी महासागर से मिलती है। जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के समुद्री पौधों को भी खाते हैं। जैसे हम सब्जियां खाते हैं ना जमीन पे उगने वाली, उसी तरह से कुछ लोग हैं जो कि समुद्र में उगने वाले सब्जियां नहीं कहेंगे हम, पौधों को खाते हैं। इसके अलावा क्या फायदा है? इसमें इनसे हमें पेट्रोल, डीजल और अन्य खनिज मिलते हैं। तो पेट्रोल है, डीजल है और भी बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं जो हमें महासागर से मिलते हैं। अगला फायदा, महासागर और सागर अनेकों लोगों के लिए व्यवसाय का साधन है। व्यवसाय का साधन कैसे है? अब महासागर जो है, एक हम फायदा जो ऑलरेडी देख चुके हैं कि इससे हमें बहुत सारे खाद्य पदार्थ मिलते हैं। तो महासागर से खाद्य पदार्थ निकालने का काम कौन करता है? लोग ही तो करते हैं। तो उन लोगों को वो खाद्य पदार्थ हम तक पहुंचाने के लिए पैसे मिलते हैं। तो फिर समुद्र से ही तो व्यवसाय का साधन मिल रहा है ना लोगों को। अगर महासागर या सागर नहीं होंगे तो लोगों को व्यवसाय का दूसरा कोई साधन ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो फिश पकड़ना या और क्रैब पकड़ना समुद्र से, और जो भी प्लांट्स हम खाते हैं, समुद्री प्लांट्स, तो वो सारे के सारे लोग ही तो लाते हैं ना हमारे पास समुद्र से निकाल कर। तो समुद्र से वो लोग निकाल कर लाते हैं, उनको हम बदले में पैसे देते हैं और फिर वो हमें सामान देते हैं। तो इस तरह से उनको वो पैसे कमा पाते हैं और उनका जो लाइफ है वो चलता रहता है। आगे है, पूरे विश्व को आपस में जोड़ते हैं। अब आपने जितने भी पीछे वो देखे थे, महाद्वीप देखे थे, वो चारों ओर से किससे ढके हुए थे, किससे कवर्ड थे? महासागर से। तो महासागर जो है वो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीपों को जोड़ते हैं। तो अगर हमें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाना है तो हम समुद्र के रास्ते से जा सकते हैं। समुद्र के रास्ते से कैसे जाएंगे? हम शिप में बैठ के जाएंगे। तो हम शिप को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में घूम सकते हैं, क्योंकि सागर और महासागर पूरे विश्व को आपस में जोड़ कर रखते हैं। अब एक और फायदा है महासागर का
कि ये बहुत सारे जीव और जंतुओं को जिंदगी देता है। अब जितने जानवर जमीन पर रहते हैं उससे बहुत सारे जानवर समुद्र के अंदर रहते हैं। तो उन सारे समुद्री जानवरों की लाइफ किस पे डिपेंडेंट है? समुद्र पे। तो अगर समुद्र नहीं होगा तो वो जानवर भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, वो लुप्त हो जाएंगे। इसलिए ये भी एक फायदा है समुद्र का कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि समुद्र में रहते हैं और बहुत सारी लाइफ समुद्र के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, समुद्र से तो हमें ये सारी चीजें मिलती है, मतलब सागर से, महासागर से हमें ये सारी चीजें मिलती है, पर सागर को हम क्या वापस देते हैं? आइए देखते हैं। कुछ तो हम भी देते होंगे ना। अगर आपको कोई हेल्प करेगा तो आप भी तो उसकी हेल्प करेंगे ना। जैसे आपको अगर कोई इतनी सारी चीजें देगा तो आप भी तो उसे बदले में कुछ देंगे। तो इसी तरह से सागर और महासागर हमें इतनी सारी चीजें देते हैं, तो हम क्या देते हैं उनको बदले में? आइए देखते हैं महासागरों को हमसे क्या मिलता है। अब ये एक महासागर की तस्वीर है और इसके ऊपर जो भी आपको ये गंदगी दिखाई दे रही है ये सब हमारी देन है, ये सब हमने दिया है समुद्रों को। तो समुद्र को हमारे ओर से क्या मिलता है? प्रत्येक रोज हजारों टन कूड़ा, जहरीले केमिकल और ऐसा वातावरण जिसमें जीव जंतु अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। तो समुद्र हमको इतनी सारी चीजें देता है और हम उसको बदले में क्या दे रहे हैं? हम उसमें बहुत सारा कूड़ा रोज डाल देते हैं। हजारों टन कूड़ा हम रोज उसमें डाल देते हैं जिससे कि उसमें गंदगी होती है। हमारी फैक्ट्रीज में जितना भी गंदा जहरीला केमिकल होता है वो सारा का सारा जाके कहाँ मिलता है? समुद्र में। अगर आपने अपने घर के आसपास नहीं पर आते जाते कभी यमुना नदी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वो एकदम काली हो चुकी है, वो बहुत गंदी हो चुकी है। वो गंदी कैसे हुई है? जितना भी हमारे घरों में वेस्ट होता है और जितना भी फैक्ट्रीज से केमिकल आता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है सारा, वो सब हम नालों में डाल देते हैं। वो नाले कहाँ जाके मिलते हैं? नदियों में। तो इस तरह से नदी हमारी गंदी होती है और नदियां जाके कहाँ मिलती है? नदियां जाके समुद्र में मिल जाती है। तो नदियों में जितना भी कूड़ा होता है, जितना भी वेस्ट होता है, जितने भी केमिकल्स होते हैं, वो सारे के सारे समुद्र में जाके मिल जाते हैं। तो फाइनली फिर समुद्र भी गंदे हो जाते हैं, महासागर और सागर भी गंदे हो जाते हैं। तो जब वो इतने गंदे होंगे और जब हम इतना सारा कूड़ा उसमें डालेंगे तो उस महासागर में रहने वाले जीव जंतु जो हैं, जो मछलियां हैं, जो और जानवर हैं, क्या वो अच्छे से रह पाएंगे? सोचिए, आपके घर में कोई बहुत सारा कूड़ा डाल दे, क्या आपकी लाइफ इजी रहेगी? बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल अच्छी नहीं होगी हमारी लाइफ। तो वैसे ही जब हम मछलियों के घर में कूड़ा डाल देंगे बहुत सारा और जहरीले केमिकल्स डाल देंगे तो क्या उनकी लाइफ ठीक रहेगी? क्या उनकी लाइफ अफेक्ट नहीं होगी? आइए देखते हैं। हमारे इस जो ये हम काम करते हैं, इतना सारा वेस्ट मटेरियल समुद्रों में डाल देते हैं, उससे पानी में रहने वाले जीवों की जिंदगी पे क्या असर पड़ता है। देखिए, ये समुद्र है जिसके ऊपर पूरी परत बनी हुई है प्लास्टिक वेस्ट की। प्लास्टिक वेस्ट ही नहीं, बहुत सारा कूड़ा है, पर मेजरली आप देखेंगे तो ज्यादातर इसमें प्लास्टिक वेस्ट है, क्योंकि प्लास्टिक खत्म नहीं होता, वो मिलता नहीं है मिट्टी में। जैसे अगर आप केले का छिलका मिट्टी में डाल दोगे तो वो कुछ हफ्तों में मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप एक प्लास्टिक, एक पॉली बैग, एक प्लास्टिक की बोतल, ऐसा कुछ भी चीज मिट्टी में डालोगे तो वो मिट्टी में नहीं मिलेगा कई 100 सालों तक। कुछ कुछ चीजें तो कई हजार सालों तक वैसी की वैसी रहती हैं। तो जब आप प्लास्टिक को समुद्र में डालते हो तो वो कई हजारों साल या कई 100 साल तक इसमें समुद्र में ऐसे ही मिली रहती है, पड़ी रहती है। और ये हमारे जो सॉरी उस समुद्र में जो भी एनिमल्स रहते हैं उनकी लाइफ को अफेक्ट करती है। जैसे अगर हमारे घर में कूड़ा होगा तो वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करेगा। हमारे आसपास बदबू होगी, गंदगी होगी और हमारे लिए जगह नहीं रहेगी रहने के लिए। हम अपना खाना कहाँ रखेंगे? और जो भी चीजें हम अपने घर में करते हैं उन सब चीजों को करने में हमें कुछ ना कुछ कठिनाई जरूर होगी। तो इस समुद्र के ऊपर आपको बहुत सारा कूड़ा दिख रहा है। ये किस वजह से है?
हमारी वजह से, क्योंकि हम बहुत सारा वेस्ट क्रिएट करते हैं। अब ये समुद्र के अंदर से ली गई फोटो है। आपको ऊपर बहुत सारा कूड़ा दिख रहा होगा, ये बहुत सारा प्लास्टिक है जो कि आपको दिख रहा है, और ये कई सौ या कई हजार साल तक ऐसे ही रहेगा। कुछ चीजें हजारों साल तक रहेंगी, कुछ चीजें कई सौ सालों तक रहेंगी। अब देखिए, जब लोग मछली पकड़ने जाते हैं तो वो अपना पुराना नेट, जो जाल होता है, उसको वहीं छोड़ देते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं वहीं, पुराने नेट को। तो ये पुराना नेट जो है, उन जानवरों को जो समुद्र में रहते हैं या नदियों में रहते हैं, उनको कैसे अफेक्ट करते हैं। वो जो जानवर हैं वो उनमें फंस जाते हैं, उनसे निकल नहीं पाते हैं, उनको चोट भी लगती है, उनको पेन भी होता है, और धीरे धीरे वो ऐसे ही मर भी जाते हैं। अभी ये एक एनिमल है, ऊद बिलाव इसको कहते हैं। ये एक नेट में फंस गया है और ये निकल नहीं पा रहा है, और क्योंकि ये प्लास्टिक है तो ये बहुत सालों तक ऐसे ही बरकरार रहेगी, और ये इसको ऐसे ही परेशान करती रहेगी जब तक ये मर नहीं जाता। अभी यहाँ पे आपको एक टर्टल दिख रहा है और एक ऊदबिलाव दिख रहा है। टर्टल मतलब कछुआ दिख रहा होगा, समुद्री जीव होता है ये, समुद्री कछुआ। इसके ऊपर प्लास्टिक की थैली जो है वो उसने कवर कर ली है। अब इनके अंदर तो इतना दिमाग है नहीं हमारी तरह कि अपने हाथ इस्तेमाल करें और इसको प्लास्टिक के पॉली बैग को निकाल लें अपने फेस से। अब इनको तो ऐसे ही रहना पड़ेगा जब तक ये खुद नहीं निकल जाती। तो अब सोचिए, आपको ऐसे रहना पड़े बहुत लंबे समय तक, क्या आप जिंदा रह पाएंगे आराम से? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमें सांस ही नहीं आएगी, हमारा दम घुट जाएगा, हवा तो आएगी नहीं प्लास्टिक के अंदर। तो ये ऐसे ही दम घुटने से मर जाते हैं। और कई बार ये जो अगले पिक्चर में आपको ये फिश दिख रही है, जो इसके गले के अराउंड एक प्लास्टिक की रस्सी रैप हो गई है, और इस रस्सी की वजह से आप देख पा रहे होंगे इसके गर्दन के पास में बहुत जख्म भी हो गया है। इसको दर्द भी हो रहा होगा, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये हमारी तरह स्मार्ट नहीं है और ये निकाल नहीं सकती खुद से। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे हम समुद्र के जीवों को और समुद्र के वातावरण को खराब कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? हम ये कर सकते हैं कि एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक को हम इस्तेमाल ना करें। जैसे प्लास्टिक की थैली, अगर हम कहीं कुछ बाहर खरीदने जा रहे हैं तो हम कपड़े का थैला लेकर जाएं साथ में, और हम ऐसी चीजें इस्तेमाल करें जो ज्यादा समय तक चलें। और हमने जब पहली वीडियो जो हमने देखी थी इस पाठ्यक्रम की वर्कशीट 1 में, तो मैंने आपको रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल के बारे में बताया था। तो आप अगर ये 3 चीजें अपनाओगे, ये 3 R's अपनाओगे, तो आप वेस्ट को बहुत कम कर सकते हो। वेस्ट कम होगा तो डेफिनेटली हमारे समुद्रों में कूड़ा भी कम जाएगा। हमारा कूड़ा अगर समुद्र में कम जाएगा तो उसमें जो जीव जंतु रहते हैं उनकी लाइफ इजी रहेगी। तो हम कम से कम कूड़ा फैलाएं, प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करें, और जो एक ही बार इस्तेमाल होती है प्लास्टिक, उसको तो बिल्कुल इस्तेमाल न करें। तो हमें इजी रहेगा कि हम समुद्र में रहने वाले जीवों की जिंदगी आसान बना पाएंगे। तो हमें पृथ्वी को बचाना है, भविष्य को सुरक्षित करना है। अब आप देख चुके हैं कि हमारी छोटी छोटी चीजों से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है हमें भी, और हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतुओं को भी, और हमारी पूरी पृथ्वी को भी। तो जब समुद्र में जिंदगी जो है वो खतरे में होगी तो हमारी जिंदगी भी बहुत दिन तक तो नहीं चलेगी। जब समुद्र में वातावरण जो का बैलेंस जो है वो खराब होगा तो धरती पर भी जो जमीन जो है उस पे भी लाइफ जो है वो अफेक्ट होगी। तो अगर हमें पृथ्वी को बचाना है तो हमें कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जो वेस्ट को बढ़ने से रोके और पोल्यूशन को बढ़ने से रोके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने समझा होगा, और आप पृथ्वी को बचाने के लिए हम जो कर सकते हैं वो सब आप कर पाएंगे।
आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। ऐसा कुछ मत करिए जिससे हमारी धरती को नुकसान हो, और ऐसा भी कुछ मत करिए जिससे आपको भी नुकसान हो। तो अपना ख्याल रखिए, बाहर मत जाइए, मास्क पहन के जाइए। मास्क ऐसे इस्तेमाल करिए जो कि आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार, सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो पाने वाला मास्क मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा वेस्ट होता है। कपड़े से बनाकर मास्क इस्तेमाल करो। और हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।